Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to my YouTube channel Chemistry Zone, my little professor. I am your chemistry teacher मोहम्मद नईम। बच्चे, हम लोगों ने 10th क्लास का एक चैप्टर शुरू किया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसका इंट्रोडक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा 2-3 लेक्चर्स कर लिए थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन किया था हमने, इसके अंदर फार्मूले हमने किए थे। तो आज हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है, दैट इज डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड। डाइवर्सिटी कहते हैं उनमें फर्क, अकसाम को बोलते हैं। डाइवर्सिटी कहते हैं अकसाम को, और मैग्नीट्यूड कहते हैं तादाद को। ये दो बातें हमने आज डिस्कस करनी है। डाइवर्सिटी मतलब उनमें इतनी ज्यादा अकसाम क्यों है, इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े थे ना। अल्केन्स हमने पढ़ा, अल्कीन्स हमने पढ़ा, अल्काइन हमने पढ़ा, बेंजीन है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं, अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, हमारे पास अल्काइल हाइड्स है, एमाइन है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके आगे डेरिवेटिव्स हैं बहुत सारे। तो इतनी ज्यादा इसमें अकसाम क्यों हैं, और इसमें मैग्नीट्यूड इतनी तादाद बहुत ज्यादा क्यों है। अच्छा, एक बात आपको मजे की बताऊं मैं। वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो टोटल तादाद है ना अभी तक हमारे पास, वो लगभग 10,000 के आसपास है, ठीक है। और उनकी जो हर साल नई जो प्रोडक्शन है ना, वो भी बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन एक बात आपको पता हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं ना, इतनी ज्यादा अकसाम और इतनी ज्यादा तादाद की, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम, एक कार्बन को अगर थोड़ा इधर उधर करेंगे, कंपाउंड चेंज हो जाता है ना। ये प्रॉपर्टीज हम ये डिस्कस करेंगे आज। तो मोर देन बिलियन ट्रिलियन हमारे पास कंपाउंड इसके बन चुके हैं, और हर साल 4 मिलियन कंपाउंड, बाज बुक्स कहती है कि 4 मिलियन कंपाउंड हर साल नए सिंथेसाइज किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी तादाद तो फिर बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसा क्यों होता है कि डाइवर्सिटी उसमें अकसाम बहुत ज्यादा है, उनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा। टॉपिक है हमारे पास डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी क्यों है, इतनी ज्यादा अकसाम क्यों है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज्यादा क्यों है। तो बच्चे, एक बात आपको पता हो कि ये सारी की सारी किस वजह से है। दिस इज ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ कार्बन। ये कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। ये सारे का सारा क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होने की ये दो शराइत है, मस्ट है। पहली चीज उसमें कार्बन हो, दूसरी चीज उनको आग लगे। तो ये कार्बन की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहली पहली प्रॉपर्टी आ रही टेट्रावेलेंसी। बच्चे, टेट्रा कहते हैं चार को, टेट्रा कहते हैं हमारे पास किसको बच्चे, टेट्रा बोलते हैं 4 को, और वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, चूंकि देखिए कार्बन की जब हम बात करते हैं ना, कार्बन की, तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन चौथे ग्रुप के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कार्बन के आखिरी शेल के अंदर, लाइक कार्बन की जब बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। तो कार्बन एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन टेट्रावैलेंट एटम है। अब टेट्रावैलेंट एटम होने से इसको क्या फायदा है कि ये 4 डिफरेंट किस्म के बॉन्ड बना सकता है। इट कैन फॉर्म टोटल ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। अब वो कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो कार्बन जो कि 4 बॉन्ड बना सकता है, तो जाहिर है जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे, याद रखें एक बात, बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उनमें फर्क आने के, उनमें डिफरेंस आने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको मिसाल दूं, हम लोग एक निशाना लगा रहे हैं ना, एक एक पत्थर उठा उठा के, एक एक पत्थर लगने के चांसेस कम है। हम क्या करते हैं, मुट्ठी भर लेते हैं, मुट्ठी भर के जब पत्थरों की मारेंगे तो कोई एक तो लगेगा, जितने ज्यादा पत्थर हैं लगने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो सेम यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। ये कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है टोटल हमारे पास। तो हम कहते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। और इस वजह से क्या होता है, अब जाहिर है जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनाते जाएंगे चांसेस डिफरेंस आता जाएगा, अकसाम बढ़ती जाएंगी और तादाद में फर्क आता जाएगा। मोड ऑफ बॉन्डिंग, इसको देखिए इसका कैसे होता है। मिसाल के तौर पे अगर देखिए यहाँ पे 4 बॉन्ड्स की बात करता हूं ना मैं,
अगर लेट से मैं यहाँ पे 4 बॉन्ड्स की बात करता हूँ, तो अभी तो लग रहा है कि चारों एक जैसी हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं चारों हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो फिर मेरे पास कंपाउंड और है। अब 3 हाइड्रोजन के साथ मैं क्या करता हूँ, Cl लगा देता हूँ। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ मैं OH लगा देता हूँ। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ में SH लगा देता हूँ। तो देखिए 4 में से कोई एक भी चेंज किया, 4 में से कोई एक भी चेंज किया तो कंपाउंड हमारे पास और हो जाता है। अगर मैं इन्हीं के साथ, अब यहाँ पे इन्हीं के साथ में कोई और Br लगा देता हूँ, इन सब के साथ में Br लगा देता हूँ, तो ये कंपाउंड देखे ना सारे के सारे डिफरेंट हो गई हैं। अब यहाँ पे खाली Br है, यहाँ पे Cl और Br दो हो गए, यहाँ पे Br और OH हो गए, यहाँ पे Br और SH हो गए। इसका मतलब ये है कि देखें जितने ज्यादा एटम बॉन्ड बनाता जाता है उनमें फर्क आने के चांसेस उतने ज्यादा होते जाते हैं, तो उतना ज्यादा अक़साम अलग अलग होती जाएंगी और तादाद में इजाफा होता जाएगा। पहले 4 कंपाउंड का भी 8 हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर तीसरे हाइड्रोजन की जगह पे आप Cl लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक Br और एक Cl, यहाँ पे 2 Cl और एक Br, यहाँ पे Cl Br और OH, तो इस तरीके से हमारे पास 12 कंपाउंड हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं फर्क आने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं उनके अंदर। वैसे बात हमारे पास आ रही है मोड ऑफ बॉन्डिंग, मतलब कार्बन जो है लाइक हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ पे एक कंपाउंड है और यहाँ पे भी एक कंपाउंड है, तो कार्बन का मोड कैसा है बॉन्डिंग बनाने का। एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कहते हैं दूसरे कार्बन को, भाई साहब कैपेसिटी सिर्फ एक बॉन्ड की है, सिंगल बॉन्ड की है, तो बाकी जितने भी बॉन्ड्स है ना वो क्या करेगा, बाकी किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बना लिए, ठीक है, यहाँ पे भी इस कार्बन ने भी फिर हाइड्रोजन के साथ ऑब्वियसली बना लिए, तो यहाँ पे मोड इतना अच्छा नहीं था तो सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया, तो ये कंपाउंड और होगा। लेकिन यहाँ पे मूड थोड़ा अच्छा है, डबल बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे कार्बन के साथ फिर हाइड्रोजन 2 आएंगे, क्योंकि टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता होता है, एक बात याद रखिए। तो देखिए कार्बन तो 2 ही थे, इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पे 2 ही कार्बन है, लेकिन आपस में ट्रिपल बॉन्ड तो इधर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब देखिए जरा फर्क आ रहा है इनके अंदर, मतलब कार्बन की चेन में अगर देखें, अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास देखें ना, अगर हम इसी चीज की बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड है तो ये कंपाउंड और होगा, कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ गया इस कार्बन का मूड खराब हो गया, या फिर इस कार्बन का मूड खराब हो गया, या फिर अगर यहां से डबल बॉन्ड आके यहाँ पे लगा देते हैं, अगर यहां से डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये देखें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये क्या होता जा रहा है हमारे पास, जाहिर है मोड ऑफ बॉन्डिंग चेंज हो रहा है हर कार्बन का, तो कंपाउंड की तादाद उतना इजाफा होता जाएगा। मुझे कैटिनेशन किसको बोलते हैं, कैटिनेशन हम लोग कहते हैं, दिस इज कैटिनेशन को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू मेक अ चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मिसाल के तौर पे कार्बन आपस में बॉन्ड बना के ना एक चेन बना सकते हैं, लाइक 2 कार्बन है, इस कार्बन ने एक और कार्बन से बॉन्ड बनाया, इसने एक और से बनाया, इसने एक और से, तो हम लोग कहते हैं कार्बन में एक एबिलिटी है, कार्बन में एक एबिलिटी है कि वो चेन बना सकते हैं, कार्बन में एक एबिलिटी है कि वो चेन बना सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब एक बात याद रखिए, कैटिनेशन सिर्फ कार्बन शो नहीं करता होता, सिर्फ कार्बन शो नहीं करता, कैटिनेशन और भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, नाइट्रोजन भी शो करता है, ऑक्सीजन भी शो करता है, सल्फर भी, फास्फोरस भी करता है। हमने पढ़ा था ना कि फास्फोरस हमारे पास जो होता है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर जो होता है एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन पढ़ा है आपने ओजोन O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिलिकॉन कैटिनेशन शो करता है। लेकिन फिर इनमें और कार्बन की कैटिनेशन में फर्क क्या होगा, याद रखें 2 बातें आपको मैं बताता हूं यहाँ पे कि कैटिनेशन इनमें बाकी एलिमेंट्स की और कार्बन की कैटिनेशन में फर्क क्या होगा, कि यहाँ पे क्या होती है हमारे पास कार्बन के अंदर अनलिमिटेड कैटिनेशन होती है, अनलिमिटेड कैटिनेशन होती है। क्या मतलब, अनलिमिटेड कैटिनेशन का मतलब ये है कि कार्बन में कोई लिमिट नहीं है कि वो कितने कार्बन हमारे पास जोड़ सकते हैं।
हम कार्बन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की कैटिनेशन के अंदर लिमिट नहीं देख सकते। मतलब वो बहुत सारे कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट्स की जो कैटिनेशन होती है वो लिमिटेड कैटिनेशन होती है। मतलब एक खास हद तक सल्फर 8 एटम्स तक कर सकता है, फास्फोरस 4 एटम तक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन कार्बन में कोई लिमिट ऑफ कैटिनेशन नहीं है, लिमिट ऑफ चेन नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन एटम्स की जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है, ये उतनी ज्यादा चेन, देखें हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ चेन जो है इन एलिमेंट्स के लिए, उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। मतलब जितनी ज्यादा चेन बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी उतना कम होती जाएगी। चेन जितना लंबी होती जाएगी, स्टेबिलिटी उतना कम। लेकिन यहां पे ऐसा क्या होता है बच्चे, यहां पे हम लोग बात करते हैं कि लेंथ ऑफ चेन जो होती है ना, चेन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी लेंथ ऑफ द चेन वही नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होते जाएंगे, यहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती जाती है। अब आपने पढ़ा भी है कि हमारे पास जो कम कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं वो गैस होते हैं, फिर ज्यादा वाले लिक्विड और उससे ज्यादा वाले सॉलिड, तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होती जाती है, ठीक है। तो हम यही बात करते हैं कि देखें बाकियों में लिमिटेड कैटिनेशन है, कार्बन में लिमिट नहीं है, बाकी में लिमिटेड है। और बाकी में फर्क ये है कि उनकी जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ेगी तो अनस्टेबल होती जाती है, लेकिन कार्बन की चेन जितना बढ़ती जाएगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होती जाती है। तो ये बात हमारे पास कार्बन बॉन्डिंग विद अदर एटम, हमारे पास कार्बन जो है वो दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। मतलब कार्बन के साथ साथ हम क्या बॉन्ड बना सकते हैं, लाइक हम लोग ब्रोमीन क्लोरीन ले सकते हैं, लाइक आयोडीन ले सकते हैं, ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकते हैं, सल्फर है, फास्फोरस है, और ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए कार्बन में हाइड्रोजन की जगह पे जब ये वाले आप कंपाउंड लगाते जाएंगे या आप चेन को बढ़ाते हैं, अब देखिए एक कार्बन वाला कंपाउंड और है, 2 वाला और हो गया, 3 वाला और, 4 वाला और, 5 वाला और, 6 वाला और, कंपाउंड चेंज होता जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी आती जाएगी, अकसाम बढ़ती जाएंगी और उसमें मैग्नीट्यूड में इजाफा, मतलब तादाद में इजाफा होता जाएगा। एटम की जगह चेंज करेंगे, पोजीशन ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एटम्स को चेंज करेंगे तो हमारे पास, देखिए मैं मिसाल दूं आप लोगों को, मेरे पास एक कंपाउंड है CH4। अब वही एग्जांपल मेरे पास देखिए CH4 सारे के सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, सारे के सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे एक जैसे हैं, मतलब सारे हाइड्रोजन है, 4 CH4 कंपाउंड है, सारे एक जैसे हैं। लेकिन मैंने एटम चेंज किया, यहाँ पे Cl कर दिया तो ये 5वां कंपाउंड बन गया। यहाँ पे मैंने Br लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे NH2 लगा दिया, यहाँ पे SH लगा दिया, यहाँ पे मैं कोई और लगा देता हूं, लाइक मैंने आयोडीन लगा दिया। तो दूसरे एटम के साथ जैसे ही बॉन्ड बनाया तो उसकी अकसाम में फर्क आया, डाइवर्सिटी आ गई, उनमें डिफरेंस आ गया, उनमें फर्क आ गया, उनकी तादाद में इजाफा होता गया। पहले एक कंपाउंड था, अभी 6 और हो गए, हमारे पास 7 हो गए। अब दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैं एक और ClBr लगा देता हूं, सबके साथ Br लगा दूं, तो देखिए ना यहाँ पे Br और Cl आ गए हैं, यहाँ पे Br और Br आ गए हैं, Br और OH आ गए हैं, Br NH2 है, यहाँ पे Br के साथ SH आ गया, यहाँ पे Br के साथ आयोडीन आ गया। अब फ्लोरीन लगा सकते हैं, फ्लोरीन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम मिलते हैं लेकिन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एटम्स दूसरे लगाते जाएंगे तो उनमें अकसाम डिफरेंट होती जाएंगी, डाइवर्सिटी आती जाएगी, फर्क आता जाएगा और तादाद में इजाफा होता जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पीछे वेरिएबल अरेंजमेंट। इसमें है ना, इसमें हम लोग आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं, इसमें हम लोग आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। क्या मतलब होता है, देखिए वेरिएबल अरेंजमेंट का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं 2 कंपाउंड लेता हूं, मेरे पास एक फार्मूला है C2H6O। अभी हमें नहीं समझ आ रही कि C2H6O कंपाउंड है कौन सा, तो इसके 2 कंपाउंड बन सकते हैं, एक का एक ये वाला और एक ये वाला कंपाउंड बन सकता है। अब ये वाला कैसे बना हमारे पास, देखें इसमें हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं, कार्बन का एक एक बॉन्ड था, और यहाँ पे भी कार्बन के तीन बॉन्ड का में 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस कंपाउंड में जब हम बात करते हैं 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, और मैं अगर बात करूं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे
यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, तो ये मेरे पास देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं इथाइल अल्कोहल, और इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं डाई मिथाइल ईथर। तो देखिए सिर्फ फर्क किस चीज का यार, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स का फर्क आया, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स का फर्क आया। फार्मूला एक जैसा था, एटम की तादाद एक जैसी है, लेकिन अरेंजमेंट में फर्क आया। तो जब अरेंजमेंट में फर्क आया तो दो डिफरेंट किस्म की अकसाम आ गई, जब दो डिफरेंट किस्म की अकसाम आई, फर्क आया, तो फिर हमारे पास तादाद में क्या हो गया, इजाफा हो गया। अब एक और का फार्मूला भी ले सकते हैं, आपके पास एक फार्मूला है C3H6O। अब इसमें भी आप कंपाउंड देखें, 1 2 3, 1 2 3, अगर डबल बॉन्ड यहां पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा कीटोन, और अगर डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे लगाते हैं तो यह बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। अब इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक, इधर एक, इधर 3 हमारे पास आ जाएंगे कार्बन के साथ, यहाँ पे 3 आ जाएंगे और यहाँ पे भी 3 आ जाएंगे। बीच वाले कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस कंपाउंड में और उसमें फर्क देखिए, डिफरेंस आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, अरेंजमेंट ऑफ द एटम डिफरेंट है। जब अरेंजमेंट ऑफ द एटम डिफरेंट है तो फिर हमारे पास क्या होगा, उनमें अकसाम में फर्क आ जाएगा, डाइवर्सिटी आ जाएगी और उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। सेम स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। अब ये भी हमने पढ़ा था कि देखिए एक बात याद रखिए हमारे पास कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दोनों हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं, ये दोनों हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। और एक बात याद रखें, मैं आपको मिसाल देता रहता हूं अक्सर, मेरे पास एक छड़ी है सीधी सीधी प्लेन और एक घना है, घने में एक खास जगह पे ना उसमें नोड्स होते हैं, खास जगह पे नोड्स, वहां से तोड़ना उसको आसान होता है। क्या मतलब, उसमें पोलैरिटी आ गई है, तो जिसमें पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती है उसको तोड़ना उतना आसान होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक जुमला लिखते हैं कि जिसमें पोलैरिटी जितनी ज्यादा उसमें रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, जिसमें पोलैरिटी जितनी ज्यादा उसमें रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। इसका मतलब जिसमें पोलैरिटी नहीं है वो उसमें रिएक्टिविटी नहीं है, वो तो स्टेबल ज्यादा होगा। तो हमने अब ये भी कहा कि इनमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप देखें ना, जितने भी मैंने कंपाउंड ड्रा किए, जितने भी कंपाउंड ड्रा किए, उन सब में सारे के सारे मैंने कौन से बॉन्ड शो किए, कार्बन कार्बन है या फिर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। मतलब दो किस्म के ज्यादा बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन कार्बन और एक कार्बन हाइड्रोजन, और ये दोनों नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। और नॉन पोलर बॉन्ड में हमारे पास स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। यही वजह होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम मतलब अपनी मेडिसिन को, अपना खाना पीना देख लें तो इसमें तकरीबन ऑर्गेनिक चीजें होती है। तो जाहिर है उनको ऐसे कभी नहीं होता कि दो चीजें मिक्स करें तो फौरन जी हमारा खाना तैयार हो जाता है, नहीं, हमें हीटअप करना पड़ता है। क्यों हीटअप करना पड़ता है? बिकॉज वो हमारे पास ऑर्गेनिक चीजें होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर की रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो हम उसको हीटअप करके हम उसको मतलब अपना रिएक्शन करवा के हम अपनी नई चीज बनवाते हैं। तो ये था हमारे पास डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा सा भी इन बातों में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, अकसाम में फर्क आ जाएगा, चेंज आ जाएगी, स्ट्रक्चर में किस्म डिफरेंट हो जाएगी, डाइवर्सिटी आ जाएगी और तादाद में ऑटोमेटिकली कंपाउंड में इजाफा होता जाएगा। तो होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। वैसे अगर अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक लाजमी करना है, कमेंट करना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखें। वैसे अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।